नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आज मैं आप सबके सामने वर्ल्ड जियोग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व के प्रमुख रेगिस्तान या फिर मरुस्थल की वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन मैं आपसे वीडियो में बीच में करूँ तो आपको उन सभी के आंसर भी बताने हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक की वीडियो मिलती रहे, ठीक है। और इससे पहले मैंने विश्व भूगोल से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, तो आप उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रेगिस्तान या फिर मरुस्थल किसे कहते हैं। तो मरुस्थल या कि रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है जहां वर्षा और हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत कम हो। मतलब अन्य क्षेत्रों में जितनी बारिश या फिर जितना हिमपात का मतलब होता है जो बर्फ़ पड़ती है ऊपर से, तो जो बारिश है या फिर हिमपात है अन्य क्षेत्रों में जितना होता है उसकी अपेक्षा अगर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कम हो रहा है या फिर ऐसा कहें कि बहुत कम हो रहा है तो ऐसे क्षेत्र को मरुस्थल या कि रेगिस्तान कहा जाता है, ठीक है। प्रायः रेतीले रेगिस्तान मैदानों को ही मरुस्थल कहा जाता है, जो कि गलत है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जहाँ रेत है उसी को रेगिस्तान या फिर मरुस्थल कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेत है तभी वह मरुस्थल कहा जाएगा, ठीक है। जो अंटार्कटिका है वह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि बर्फ से ढका हुआ है। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए कि किसी भी क्षेत्र का मरुस्थल या रेगिस्तान होने के लिए रेत और गर्म होना जरूरी नहीं है। अगर आप किसी से पूछेंगे तो आपको ये यही चीज़ बताएगा कि रेत जहाँ पे ज़्यादा हो और क्षेत्र क्या हो, मतलब गर्म हो, ठीक है, इन्वायरमेंट, तो वही रेगिस्तान अर्थात मरुस्थल कहलाता है। लेकिन ये गलत है, ज़रूरी नहीं है कि रेत ही हो तभी वह मरुस्थल कहलाएगा, ठीक है। बर्फ़ भी हो सकती है तो वो भी मरुस्थल कहलाएगा। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि अंटार्कटिका जो है वह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि बर्फ़ से ढका हुआ है। और अंटार्कटिका ही नहीं, विश्व में ऐसे कई मरुस्थल हैं जो कि रेतीले नहीं हैं, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग विश्व के जो भी प्रमुख मरुस्थल हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और ट्रिक से भी याद करवाऊंगा कि कौन सा मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सहारा मरुस्थल की। यह अफ्रीका में स्थित है और यह दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 84 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। जो सहारा मरुस्थल है वह दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये चीज़ आपको पता होगी। याद करवाता हूँ मैं कि ये है कहाँ पे, अफ्रीका पे है। तो सहारा आपको पता है ना कि सपोर्ट देना, ठीक है, मतलब किसी को सपोर्ट करना अर्थात सहारा करना। और अफ्रीका में शब्द लिखा हुआ है फ्री का। तो भैया ये टाइम चल रहा है कलयुग का, इस टाइम पे कोई भी फ्री का सहारा नहीं देता, ये चीज़ आपको भी पता है। बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे कि जो फ्री में भी सहारा दे सकें। लोग यहाँ मतलब के लिए ही सहारा देते हैं, ठीक है। तो सहारा फ्री का कोई नहीं देता, फ्री का से अफ्रीका और सहारा से सहारा मरुस्थल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सहारा मरुस्थल स्थित कहाँ पे है, अफ्रीका में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कालाहारी मरुस्थल। यह अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना देश में स्थित है, ठीक है। बोत्सवाना जो देश है इस पर्टिकुलर देश में यह कालाहारी मरुस्थल स्थित है। याद करना है तो कालाहारी में एक शब्द लिखा हुआ है हारी। हारी को याद करने के लिए कर लेते हैं हरी, अर्थात हरे की बात हो रही है, यानी ग्रीन कलर की। और बोत्सवाना में शब्द लिखा हुआ है सवाना। सवाना को याद करने के लिए कर लेते हैं सावन। सावन आपको पता है कि ये वर्षा का टाइम है। और बाकी किसी भी टाइम में जो धरती है वह हरी भरी हो या ना हो, लेकिन सावन के टाइम पे आपको हरियाली देखने को मिल ही जाएगी, है ना। सावन के टाइम पे जो धरती है उसमें हरियाली देखने को मिलेगी, यानी पूरी तरह हरा हरा दिखेगा पूरी तरफ। तो हरे से हारी यानी कालाहारी और सावन से बोत्सवाना। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है गोबी मरुस्थल। यह चीन और मंगोलिया में स्थित है, मतलब चीन और मंगोलिया के बीच में स्थित है। और यह दुनिया का सबसे शीत यानी ठंडा मरुस्थल है। और यह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी माना जाता है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल, ठीक है। तो याद करते हैं गोबी को चीन और मंगोलिया से जोड़कर। तो गोबी में एक शब्द लिखा हुआ है गो बे, ठीक है, यानी किसी को जाने की बात हो रही है कि यहाँ से जाओ, गो बे, ठीक है।
तो गो होने की बात हो रही है, तो गो अगर किसी को बोला जाए तो जाहिर सी बात है कि चिल्ला के बोल रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ, गो बे, ठीक है। गो होने की बात तो चिल्लाने से चीन, ठीक है। और मंगोलिया में शब्द लिखा हुआ है गोलियाँ, गोलियाँ चलने की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है गो होने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे गोलियाँ चल रही हैं। तो बोल रहे हैं कि यहाँ से आप लोग चले जाओ, ठीक है। चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि यहाँ मत आओ, यहाँ से गो हो जाओ, मतलब यहाँ से चले जाओ क्योंकि यहाँ पे गोलियाँ चल रही हैं। तो गो से गोबी और चिल्लाने से चीन और गोलियां से मंगोलिया। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, चीन और मंगोलिया के बीच में, ठीक है, या कि चीन और मंगोलिया में यह स्थित है। अगला है आटाकामी मरुस्थल। यह मरुस्थल चिली में स्थित है और मैं आपको बता दूं कि यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। ये जो चिली मरुस्थल है ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल माना जाता है। याद करना है तो आटाकामी में शब्द लिखा हुआ है आटा, ठीक है। और चिली को याद करने के लिए क्या कर लेते हैं, चिली यानी मिर्ची भी होता है ना। तो आपको पता है मिर्ची भी खाई जाती है और आटे से क्या बनती है, रोटियां बनती हैं, तो रोटियों को भी खाया जाता है। हालांकि रोटी बस नहीं बनती है, आपको पता है कि क्या क्या बनता है, लेकिन याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आटे से बनी हुई चीज़ों को भी खाया जाता है और चिली जो है उसको भी खाया जाता है, ठीक है। तो दोनों खाने वाली चीज़ें मिल गई। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आटाकामी मरुस्थल कहाँ स्थित है, चिली में, ठीक है। अगला है तकलामाकन मरुस्थल। यह मरुस्थल चीन में स्थित है तथा यह विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है, ठीक है। जो आटाकामी मरुस्थल था वह शुष्क मरुस्थल है और विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है, तो वह है तकलामाकन मरुस्थल। तो याद करना है तो तकला में एक शब्द छिपा हुआ है टकला, ठीक है। टकला मतलब जिसके सर पे बाल ना हो, और चीन में सब छिपा हुआ चिल्लाना। तो क्या होता था कि बचपन के टाइम पे हम लोग क्या करते थे, अगर कोई भी दोस्त अगर टकला हो जाए तो उसको बहुत चिढ़ाया करते थे, चिल्ला चिल्ला के, टकला टकला बोल बोल के, है ना। ऐसा आपने भी किया होगा, ये सब बचपन की बातें थी फिलहाल। तो बचपन में हम लोग ऐसा करते थे कि ये कोई भी अगर टकला हो तो उसको चिढ़ाया करते थे चिल्ला चिल्ला के, ठीक है। तो चिढ़ाने से या कि चिल्लाने से चीन और टकला से तकलामाकन मरुस्थल। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि तकलामाकन मरुस्थल कहाँ स्थित है, चीन में। अगला है थार मरुस्थल। यह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल, ठीक है। वैसे ये चीज़ सबको पता है कि थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान की सीमा में स्थित है, तो अलग से मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, लेकिन जिनको फिलहाल नहीं पता है तो वह था को भा बना के और बाद में ता लगा दें तो सिंपल सा हो जाएगा, थार क्या हो जाएगा, भारत, ठीक है। था में थोड़ा सा ही बदलाव करना पड़ेगा और वो भा बन जाएगा, ठीक है। तो थार भार और भार से भारत, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। वैसे सबको ये चीज़ याद होगी, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला है अलगेजीरा मरुस्थल जो कि सूडान में स्थित है। याद करना है तो जीरा में सब छिपा हुआ है जरा, जरने का मतलब क्या होता है, जल गया, बर्न हो गया। और सूडान में सब छिपा हुआ है सड़न, यानी कोई भी चीज़ है वो सड़ गई, खराब हो गई। तो जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ जल गई है तो वह खराब खराब दिखने लगती है, यानी ऐसा लगता है जैसे वह अब सड़ गई हो, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अलगेजीरा मरुस्थल कहाँ स्थित है, सूडान में। अगला है पेंटागोनिया मरुस्थल जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। याद करना है तो अर्जेंटीना में शब्द लिखा हुआ है अर्जेंट। अर्जेंट का मतलब कोई भी चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, तो ऐसा बोल देते हैं ना कि बहुत ही अर्जेंट है, जल्दी से काम कर दो मेरा। और पेंटागोनिया में सब छिपा हुआ है, पेंटा में पेन और गोनिया को याद करने के लिए कर लेते हैं गोलियां, ठीक है। मतलब पेन हो रहा है, किसी को गोलियां लग गई हैं, तो जाहिर सी बात है अब वह बहुत ही इमरजेंसी केस हो गया है, यानी बहुत ही अर्जेंट हो गया है कि डॉक्टर उसको देखें, या फिर बहुत ही अर्जेंट है कि उसको अब हॉस्पिटल ले जाया जाए। क्यों, क्योंकि पेन हो रहा है गोलियाँ लगने के कारण। तो अर्जेंट से अर्जेंटीना, पेन और गोलियों से पेंटागोनिया। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ स्थित है, अर्जेंटीना में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दस्त ए लुट मरुस्थल जो कि ईरान में स्थित है और मैं आपको बता दूं कि यह सबसे गर्म मरुस्थल है। यहाँ का जो तापमान होता है वह होता है 70 डिग्री सेल्सियस प्लस, ठीक है। यहाँ का जो तापमान है वह 70 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए याद करते हैं। दस्त ए लूट में सब छिपा हुआ है लूट, लूटने की बात हो रही है, ठीक है। और ईरान में सब छिपा हुआ है रन। तो जाहिर सी बात है अगर कोई आपको लूटने आए, आप बहुत सारा पैसा लिए हो या फिर आपने बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात लिए हैं, तो अगर आपको कोई लूटने आए तो आप क्या करोगे, जल्दी से रन करके भागने की कोशिश करोगे, है ना। अगर कोई लूटने आता है तो आप रन करके भागने की कोशिश करोगे। तो रन से ईरान और लूटने से दस्त ए लूट। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ स्थित है, ईरान में, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोगों ने टॉप 10 मरुस्थल के बारे में जाना। अब हम लोग मरुस्थल से संबंधित कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ शब्दों की बात कर लेते हैं जो कि हम लोगों ने इस वीडियो में प्रयोग किए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामी मरुस्थल, दुनिया का सबसे ठंडा यानी शीत मरुस्थल गोबी मरुस्थल, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल तकलामाकन मरुस्थल, ठीक है। और एक चीज़ मैंने आपको और बताई कि दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल दस्तेलुट मरुस्थल। तो ये दो चीज़ें तो क्लियर हैं आपको ठंडे और गर्म की, तो इनको तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ठंडा कौन सा है, तो सबसे ठंडा आपका हो जाएगा गोबी मरुस्थल, ठीक है। और सबसे गर्म कौन सा है, तो दस्तेलुट मरुस्थल। अब दो चीज़ें आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। पहला ये कि शुष्क का मतलब क्या होता है और दूसरा ये कि शीतोष्ण का मतलब क्या होता है। तो जो कि दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है वह है आटाकामी मरुस्थल, और शुष्क का मतलब होता है सूखा, ठीक है। शुष्क का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब होता है क्या, सूखा, यानी दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल है आटाकामी मरुस्थल। दूसरा वर्ड आया जो कि आपके समझ में शायद आ गया हो, लेकिन फिर भी मैं बताना जरूरी समझता हूँ, वह है शीतोष्ण। शीतोष्ण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, शीत प्लस उष्ण, ठीक है। शीत का मतलब ठंडा होता है, उष्ण का मतलब गर्म होता है। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि ठंडे की जगह शीत शब्द भी उपयोग हो सकता है और गर्म की जगह उष्ण शब्द भी उपयोग हो सकता है। तो ये शीत और उष्ण है, मतलब ठंडा और गर्म दोनों है। जब इसकी बात होगी तो तकलामाकन मरुस्थल की बात होगी। दिन के समय यह गर्म हो जाता है और रात के समय यह ठंडा हो जाता है, तो शीतोष्ण की बात में तकलामाकन मरुस्थल, ठीक है। साथ ही आप तीन चीज़ें और याद रखिएगा कि विश्व के शीत मरुस्थलों को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है टुंड्रा, ठीक है। विश्व के जो शीत मरुस्थल हैं उनको टुंड्रा कहा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है, ठीक है। जो यूरोप महाद्वीप है वहाँ पे आपको एक भी मरुस्थल देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसी के साथ आप एक चीज़ और बता दीजिए कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलते, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन और कमेंट करके बताना है। और तीसरी आप एक चीज़ याद रखिए जो कि एग्जाम के लिए पूछा जाता है हमेशा, कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल जो कि कौन सा है, थार मरुस्थल, ठीक है। यहाँ पर 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल। तो वीडियो इस तरह से होता है कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए